परम पूज्य संत शिरोमणि सतगुरु कबीर साहिब के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए आज का विषय है कि सतगुरु कबीर साहिब के सिद्धांत क्या हैं, समाज के लोगों को उन्होंने क्या संदेश दिया है। कोई उन्हें कवि कहता है तो कोई उन्हें एक अच्छा समाज सेवक कहता है, किसी ने उन्हें गुरु कहा, किसी ने संत कहा और किसी ने उन्हें पूर्ण परमात्मा कहा। किसी कवि ने उनकी वाणियों को जब अध्ययन किया तो उसे लगा कि इनसे अच्छा कोई अनुभवी कवि नहीं हो सकता। जब समाज के किसी प्राणी ने उनकी वाणियों का अध्ययन किया तो उसे लगा कि इनसे अच्छा कोई समाज सेवक नहीं हो सकता। जब भक्तों ने उनकी वाणी को सुना तो उन्हें लगा कि इनसे अच्छा कोई गुरु और संत हो ही नहीं सकता। जब संत महात्माओं ने उनकी वाणियों के ऊपर चिंतन मनन किया तो पाया कि यही है पूर्ण परमात्मा। आखिर एक नाम के इतने रूप कैसे हो सकते हैं? इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि वो पूर्ण परमात्मा नहीं थे, क्योंकि आप विचार करिए, एक व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता। कैसे नहीं हो सकता? जैसे गाड़ी चलाने वाले को मैकेनिक का काम नहीं आता, डॉक्टर कभी इंजीनियरिंग नहीं हो सकता, ट्रेन चलाने वाला व्यक्ति एरोप्लेन नहीं चला सकता। जो जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में वो माहिर है। कोई ढोलक बजाने में आगे है, कोई हारमोनियम बजाने में आगे है, कोई नृत्य करने में आगे है, लेकिन इन सारी कलाओं में कंपटीशन होता है। सब कोई ढोलक नहीं बजा सकता, सब कोई हारमोनियम नहीं बजा सकता, सब कोई अच्छा नृत्य नहीं कर सकता। सबके पास अपना एक अलग अलग गुण है, अलग अलग कला है। सबके पास सब कला सब गुण नहीं हो सकते। कोई अच्छा वक्ता है, कोई अच्छा श्रोता है। कहने का तात्पर्य है कि हर कोई व्यक्ति इस संसार में अपनी एक गुण से, अपने कला से ही पहचाना जाता है, जाना जाता है। जैसे भगवान राम को आज मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है, भगवान श्री कृष्ण को एक प्रेमी के रूप में देखा जाता है, महात्मा बुद्ध को ध्यानी के रूप में देखते हैं, माता लक्ष्मी को कोई धन के रूप में देखता है, माता सरस्वती को कोई विद्या के रूप में देखता है, माँ दुर्गा को कोई राक्षसों का संहार करने वाली देवी के रूप में देखता है। लेकिन सतगुरु कबीर साहिब का ज्ञान व्यक्ति को प्रेमी भी बनाता है, मर्यादा में रहना भी सिखाता है, धनवान भी बनाता है, गुणवान भी बनाता है, बलवान भी बनाता है, सदाचारी भी बनाता है और अंत में एक साधक बनाकर भक्ति के पथ पर उतारकर जन्म और मरण से मुक्त भी कर देता है। जब सतगुरु कबीर को एक प्रेमी ने पढ़ा तो प्रेम की परिभाषा को समझ गया। जब गृहस्थ व्यक्ति ने सतगुरु कबीर साहिब के ज्ञान को जाना तो अपने गृहस्थ जीवन को सुखमय बना लिया। जब किसी विरक्त साधु संत ने सतगुरु कबीर साहिब के ज्ञान को धारण किया तो साधना पथ पर परिपक्व होकर उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त कर लिया। आइए शुरुआत करते हैं जन्म से। जन्म से लेके मृत्यु तक के सफ़र को कैसे आनंदमय बनाना है। जन्म पशु भी लेता है, जन्म पक्षी भी लेता है और जन्म मनुष्य भी लेता है। प्रकट होकर कोई नहीं आता, कोई अंड से बना है, कोई पिंड से बना है। पिंड से जन्म पशु भी लेता है और मनुष्य भी लेता है तो 84 लाख योनि का ही एक हिस्सा, लेकिन मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है। बाकी सब जीवों का जो जीवन है एक सीमित है, खाना पीना सोना। अगर मनुष्य भी अपने जीवन को वैसा ही बना ले, केवल खाए पिए सोए, तो फिर उसे भी कहा जाता है कि ये एक पशु की तरह है, ये केवल खाता है, पीता है और सो जाता है, अपनी बुद्धि का विकास नहीं कर पाता है। क्योंकि मनुष्य की पहचान केवल मनुष्य शरीर को पा लेना ही नहीं है, उसके अंदर मनुष्यता का गुण होना बहुत जरूरी है। सतगुरु कबीर साहब बताते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। मनुष्य मनुष्य तब तक है जब तक इसके अंदर मनुष्यता का गुण है, मानवता का गुण है। यदि उसके अंदर वो गुण नहीं है तो फिर ये मनुष्य शरीर पाकर भी किसी काम का नहीं है। इससे अच्छा तो फिर पशु है। क्यों है?
क्योंकि उसकी त्वचा तक काम में ली जाती है, पशुओं का गोबर तक काम में लिया जाता है, जिसे मवेशी खाद कहा जाता है। लेकिन मनुष्य के पास ऐसी कौन सी क्वालिटी है जिससे इसकी संसार में पहचान हो? जन्म तो लिया संसार में, लेकिन कोई पहचान नहीं। क्यों नहीं है पहचान? क्योंकि ऐसा कोई कर्म नहीं किया, ऐसा कोई गुण अपने जीवन में धारण नहीं किया जिसके कारण कि संसार में मेरा नाम हो। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, मनुष्य शरीर को पाया है तो मनुष्य का जो कर्तव्य है उन कर्तव्य का पालन कर, स्वयं की पहचान कर। सतगुरु की वाणी को जब चिंतन करता है व्यक्ति, तो ऐसा लगता है कि मनुष्य स्वयं को भूला बैठा है। ऐसा लगता है जैसे किसी सोए हुए व्यक्ति को जगा रहे हैं। जैसे साहब कहते हैं, रतन का जतन कर, माटी का सिंगार, आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। साहब बताते हैं, संसार की भौतिक वस्तुओं को लोक लगा कर रखते हो, ताला लगा कर रखते हो, लेकिन असली रतन तो तुम्हारा ये शरीर है, जिसके माध्यम से तुम असंभव चीज को भी संभव बना सकते हो। अपने स्वयं की पहचान करो। तुम वही मनुष्य हो जो सोना चांदी, गाड़ी घोड़ा, जमीन जायदाद, घर द्वार, खाना पीना, संसार की हर एक वस्तु की कीमत तुम ही लगाते हो। सोचिए, जो सबकी कीमत लगाता हो उस मनुष्य की क्या कीमत हो सकती है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने कभी कभी इस शरीर को हीरा कहा है, कभी रतन कहा है, चदरिया कहा है, न जाने कितने नाम से इस शरीर को संबोधित किया है, केवल मनुष्य को ये बताने के लिए कि मनुष्य शरीर कितना कीमती है। इसका कोई मोल नहीं है। कोई वस्तु यदि गुम हो जाए तो शायद व्यक्ति उसे वापस खरीद सकता है, लेकिन ये मनुष्य शरीर यदि एक बार मिलने के बाद यदि खत्म हो गया तो फिर इसे पाना बड़ा दुर्लभ है। लेकिन आज इस आधुनिकता की दौड़ में मनुष्य इतना अंधा हो चुका है कि संसार की हर वस्तु की पहचान बहुत अच्छे से करता है, लेकिन स्वयं की पहचान नहीं कर पाता है। जैसे जो भी गाड़ी डीजल से चलती हो, पेट्रोल से चलती हो, चाहे वो गाड़ी 10 लाख की हो, 15 लाख की हो, 20-25 लाख की हो, चाहे वो 1 करोड़ की ही गाड़ी क्यों ना हो, उस गाड़ी में मिट्टी का तेल नहीं डालेगा, क्योंकि उसे पता है कि यदि उस गाड़ी में मिट्टी का तेल डाला तो उसका इंजन खराब हो सकता है। मिट्टी के तेल की, पेट्रोल की, डीजल की 1 करोड़ की गाड़ी की कीमत केवल मनुष्य लगाता है, लेकिन मनुष्य स्वयं की कीमत को भूल चुका है। वो अपनी इस शरीर रूपी गाड़ी को दूध और पानी की जगह दारू और शराब पिलाता है, बीड़ी और सिगरेट पिलाता है। उसे पता है कि बाहर की गाड़ी में यदि डीजल की जगह यदि मिट्टी का तेल डाला तो इंजन खराब हो सकता है, लेकिन वो स्वयं को भूल गया कि मेरा ये जो शरीर रूपी गाड़ी है, इस गाड़ी में यदि मैंने दारू, शराब, बीड़ी, सिगरेट को डाल रहा है, उसे इस बात का ख्याल नहीं है कि इन सब चीज़ों का यदि मैंने सेवन किया तो मेरी शरीर रूपी गाड़ी यदि बिगड़ गई तो मेरे द्वार पे चाहे लाखों करोड़ों की गाड़ी खड़ी रहे, उसे मैं कभी चला नहीं सकता। इसलिए उस गाड़ी को चलाने से पहले इस शरीर रूपी गाड़ी को ठीक करना होगा। फिर आगे साहब बताते हैं, आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे बिकार, सब जीवों से निर्वेर रहे, साधु मता है साध। इस 2 लाइन के शब्द ने ये बताया कि मनुष्य किन किन बातों को जीवन में धारण करे जिससे कि उसका जीवन सहज बन जाए। बताते हैं साहेब, आपा तजे हरि भजे। सबसे पहले अपने अहंकार का विनाश करो। अहंकार किसी भी चीज का हो सकता है, धन का हो सकता है, रूप का हो सकता है, पद प्रतिष्ठा का भी हो सकता है। और ये अहंकार मनुष्य के अंदर तब बढ़ता है जब उसके अंदर ज्ञान की कमी होती है। वो इस बात को भूल जाता है कि यदि वो रूप का यदि घमंड करता है तो रूप सौंदर्य ज़्यादा दिन का नहीं होता, समय के साथ वो भी ढल जाता है। आँख से दिखाई नहीं देना, बाल सफ़ेद हो जाना, दांत टूट जाना, कानों से सुनाई नहीं देना, पैरों से चला नहीं जाना,
एक समय ऐसा आता है कि मनुष्य लाचार हो जाता है। घमंड उस चीज का करे जो हमेशा हमारे पास में रहे, जो कभी घटे ना, बल्कि बढ़ते बढ़ते चली जाए। धन है, आज है कल नहीं भी है। मान बढ़ाई है, आज है कल नहीं भी है। आज लोग इज्जत दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, कल को आपके अंदर कोई छोटा सा कमी देखा, समाज ने आपका बुराई करना शुरू कर दिया। तो फिर किस चीज का अहंकार, किस चीज का घमंड। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, सच्चे मनुष्य की पहचान वही है जो दूसरों के सुख में शामिल हो जाए और दूसरे के दुख को देख के गर्वित हो जाए। वो इंसान कहलाने के लायक नहीं जो दूसरों की खुशियों को देखकर स्वयं को कलेजे को जलाए और दूसरे के दुख को देखकर अपने घर में घी के दीपक जलाए। एक भजन में कई बार गाया जाता है, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। इस संसार में डॉक्टर को दूसरा भगवान का रूप दिया गया है, तो कम से कम तुम भगवान नहीं बन सकते तो इंसान बनने की तो कोशिश करो। धन यदि बढ़ जाए तो घमंड नहीं करना चाहिए। धन यदि बढ़ जाए तो अभिमान नहीं बढ़ना चाहिए। अभिमान की जगह नम्रता आ जानी चाहिए, क्योंकि उस पेड़ की कोई कीमत नहीं जो पेड़ सब पेड़ों में से सबसे लंबा हो, क्योंकि उसकी लंबाई ना तो किसी को छाया दे सकती है और ना ही किसी को फल दे सकती है। इसलिए साहब कहते हैं, बड़े बड़ाई ना करे जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। ऐसा बड़ा बन के भी क्या फायदा जो दूसरों के काम ना आए। यदि धन बढ़ जाए तो उस धन का सदुपयोग करो। किसी गरीब व्यक्ति का घर बनवा दे, किसी गरीब घर की कन्या का विवाह करवा दे, गरीब लोगों का सहारा बन जाए, संतों को बुलाकर सत्संग करवा दे। कोई ऐसा कार्य करे जिस कार्य को करने के बाद आपके उस कार्य से समाज को एक नई प्रेरणा, नई सोच, नई सद्बुद्धि मिले। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि पहला है आपा तजे। जब तक व्यक्ति अपने आप के अहंकार को नहीं खत्म करेगा तब तक उसके अंदर मनुष्यता का गुण नहीं आएगा। दूसरा है हरि भजे। बात जब भक्ति की आती है तो समाज में लोग या तो मंदिर को पकड़ते हैं या मस्जिद को पकड़ते हैं। कोई गुरुद्वारा में जाता है, कोई तीर्थों में जाता है, कोई हिमालय की गुफाओं में घुसता है, कोई जंगल में जाके जप तप करता है, कोई शरीर को कष्ट देता है। समाज में भक्ति का कई रूप दिखाई देता है, लेकिन सतगुरु कबीर साहब ने गुरु भक्ति को सर्वश्रेष्ठ भक्ति बताया है कि बाहर चाहे तुम कितना भी भक्ति करो, लेकिन जब तक तुम्हारे जीवन में गुरु भक्ति नहीं है तब तक तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। तुम्हारा भक्ति करना व्यर्थ है, तुम्हारा दान पुण्य करना व्यर्थ है, तुम्हारा जप तप करना व्यर्थ है, तुम्हारा व्रत उपवास रखना व्यर्थ है, सुमिरन साधना करना व्यर्थ है। जिस राम की, जिस कृष्ण की भक्ति हम सब करते हैं, जिन्हें हम भगवान के रूप में देखते हैं कि इनसे बड़ा कुछ भी नहीं है, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, राम कृष्ण से को बड़ा उन्हु तो गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी गुरु आगे आधीन। जिन्हें आप तीन लोक के धनी समझते हैं, जब उन्हें गुरु की जरूरत पड़ती है, जब वो गुरु बना सकते हैं, उन्होंने गुरु बनाकर भक्ति किया, तो हम और आप कैसे बिना गुरु के रह सकते हैं। गुरु का मतलब किसी शरीर को नहीं पकड़ना है। गुरु तो ज्ञान का रूप है। गु यानी अंधकार, रू यानी प्रकाश। अंधकार को छोड़ के प्रकाश की ओर लेके जाए, उसी का नाम गुरु है। अज्ञानता रूपी अंधकार को छुड़वा कर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर लेके जाए, वही तो सच्चा गुरु है।
जिस राम को बाहर खोजते हैं उस राम को भीतर दिखवा दे। यही तो है सच्चे गुरु का ज्ञान। और आज का मनुष्य यही कर रहा है। जो प्रभु भीतर है उसे बाहर खोज रहा है। लेकिन सद्गुरु कबीर साहिब का ज्ञान क्या कहता है? मैंने पहले भी बताया था कि जब उनकी वाणी को जब कोई भक्त अध्ययन करता है तब उसे लगता है कि इनसे अच्छा और सच्चा कोई गुरु या संत नहीं हो सकता, जो सत्य प्रकाश की पहचान करवा रहे हैं, जो बाह्य आडंबरों को हटाकर स्वयं का बोध करवा देते हैं। क्या बताते हैं साहेब? जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। किस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटघट राम है दुनिया जानत नाही। सब घट मेरे साईं सूनी सेज न कोई, बलिहारी व घट की जा घट प्रगट होए। कितनी ज्ञानवर्धक वाणी है सतगुरु कबीर साहिब की। इन वाणियों को यदि मनुष्य अपने हृदय में धारण कर ले तो उसका घर किसी मंदिर से कम नहीं है। एक छोटा सा पत्थर मंदिर में चला जाता है तो भगवान की तरह पूजा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है इस मनुष्य का कि ये रोज मंदिर जाता है लेकिन अपने घर को कभी मंदिर नहीं बना पाता। मंदिर में जाता है नहा धोकर, मंदिर की सीढ़ियों के नीचे चप्पल उतार देता है, लेकिन अपने घर में जब प्रवेश करता है तो उन्हीं चप्पलों को लेकर अपने घर में प्रवेश हो जाता है। मंदिर में जाके देवी माँ के सामने सुख समृद्धि की कामना करता है, लेकिन घर में बैठी देवी के समान माँ का अनादर करता है। मंदिर में जाकर देवी देवताओं के सामने लड्डू का प्रसाद चढ़ाता है, लेकिन अपने घर में जन्म देने वाले माता पिता जो देवी और देवता के समान है उन्हें भोजन के लिए पूछता तक नहीं है। मंदिर में बैठकर देवी के सामने भजन गाता है, लेकिन अपने घर में अपनी पत्नी अपनी अर्धांगिनी को अपशब्द बोलता है। लोग कहते हैं सतगुरु कबीर साहिब मंदिर का विरोध करते हैं, लेकिन साहिब मंदिर का विरोध नहीं करते हैं, मंदिर में जाने वाले व्यक्ति का विरोध करते हैं। यदि तुम उस देवी का सम्मान करते हो मंदिर में जाकर, तो तुम्हें जन्म देने वाले माता पिता जो देवी और देवता के सम्मान है उनका इज्जत क्यों नहीं करते? मंदिर में तुम मांस मदिरा का सेवन नहीं कर सकते, लेकिन अपने घर में जब प्रवेश करते हो तो दारू और शराब पीते हो, नशा करके प्रवेश करते हो। क्या तुम्हारा घर मंदिर नहीं है? एक मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है, वो मूर्ति बना के जब मंदिर में स्थापित होती है तो लोग उसकी खूब पूजा करते हैं, खूब आराधना करते हैं, खूब उसके सामने आरती उतारते हैं। तो मूर्तिकार मन में विचार करता है और भगवान से सवाल करता है कि हे प्रभु, मेरे द्वारा बनाई गई मूर्ति का इतना सम्मान, इतना इज्जत, लेकिन प्रभु दुख तो मुझे तब लगता है आपके द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ एक दूसरे से झगड़ा करती हैं, लड़ाई करती हैं, एक दूसरे का तिरस्कार करती हैं, तब प्रभु बड़ा दुख लगता है। आज यही हो रहा है संसार में। माँ बाप की सेवा हो ना हो, लेकिन पत्थर की बनाई हुई मूर्तियों की सेवा जरूर होती है। सेवा करना है तो अपने माँ बाप की सेवा करो, भक्ति करना है तो अपने माता पिता की भक्ति करो, गुरु की भक्ति करो। लेकिन व्यक्ति असली भक्ति से वंचित हो चुका है, परमात्मा को ही भूल गया कि परमात्मा है कहाँ। कुछ लोगों का मानना होता है जैसे ही किसी सफ़ेद वस्त्र के धारी संत को देखते हैं तो उनके मन में एक भाव आ जाता है कि ये किसी को नहीं मानते, ना मूर्ति पूजा को मानते हैं, ना मंदिर को मानते हैं, ना तीर्थ को मानते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं ज्ञात जो किसी को नहीं मानता वही सबको मान रहा है। तुम भले ही बाहर से जय सिया राम का नारा लगा सकते हो, लेकिन मर्यादा में रहना एक संत ही जानते हैं। मुख से जय सिया राम के नारा लगाते हो, स्वयं को राम भक्त कहते हैं, लेकिन कितने भक्तों को देखा जाता है कि राम का एक भी गुण उनके जीवन में नहीं है। राम ने तो दूसरी माँ के कहने पर सब कुछ त्याग दिया था, लेकिन आज का इंसान जो स्वयं को राम भक्त कहता है वो अपनी पत्नी के कहने पर अपनी माँ को छोड़ दे रहा है। स्वयं वन में जाने की बजाय अपनी माँ को ही वृद्धाश्रम पहुँचा दे रहा है। लेकिन संत जिस परिवार में जाते हैं उस परिवार में जाकर केवल एक ही ज्ञान बताते हैं, जो साक्षात तुम्हारे सामने है, जो जिंदा है, उसकी भक्ति करो। माता और पिता से बड़ा कोई देवी देवता नहीं है संसार में। जिसने तुम्हें बनाया है तुम उसकी पूजा करो। यदि मंदिर में जाकर देवी के सामने दीपक जलाते हो और खुद की माँ घर में बैठकर यदि रो रही हो तो मंदिर में बैठी देवी माँ कभी आशीर्वाद नहीं देती है। इसलिए मंदिर की देवी को यदि खुश करना है
तो पहले घर में बैठी हुई जो देवी माँ है उसे प्रसन्न रखो, मंदिर की देवी माँ खुद खुश हो जाएगी। इसलिए सतगुरु कबीर साहब ये प्रेरणा देते हैं हर एक उस मनुष्य को जो मंदिर जाए चाहे मस्जिद जाए, जब वहाँ पर जाकर तुम झुकते हो तो वहाँ से जब बाहर निकलते हो तो अकड़ते क्यों हो। जो भाव तुम्हारा मंदिर में बैठकर था, जो भाव तुम्हारा मस्जिद में बैठकर था, उसी भाव को तुम अपने जीवन में क्यों नहीं धारण करते हो। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं इसीलिए विरोध करता हूँ कि तुम्हारा मंदिर में जाना व्यर्थ है, तुम्हारा मस्जिद में जाना व्यर्थ है। जब तक तुम एक भाव में नहीं रहोगे तब तक ना मंदिर वाले देवता तुम्हारी विनती को सुन सकते हैं, ना मस्जिद वाले अल्लाह तुम्हारी पुकार को सुन सकते हैं। तो पहला क्या था, आपा तजे, दूसरा था हरि भजे। हरि को भजने की बात साहिब कही है, और हरि को हम तभी भज पाएंगे जब हमारे जीवन में गुरु और संतों का सानिध्य होगा, सत्संग रूपी तीर्थ स्थल होगा जिसमें तन की नहीं मन की शुद्धि होती है, तभी हम असली हरि का भजन कर पाएंगे। फिर नंबर 3 पे आता है नक्सिक तजे विकार। विकार तो बहुत है मनुष्य के जीवन में, बाहर भी विकार है, गलत संगति में पड़ना, निंदा, बुराई, चुगली, गलत आदतों का शिकार करना। भीतर भी विकार भरे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या, अहंकार, मन के वशीभूत होकर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध में पड़ना, जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव, ये सारे मनुष्य जीवन के ऐसे पहलू हैं जो केवल नरक का द्वार खोलता है। लेकिन सतगुरु कबीर साहब कहते हैं जब तक मनुष्य विकार रहित नहीं होगा तब तक उसका जीवन सहज नहीं बन सकता। किसी के धन को देखकर मन में लोभ लालच बढ़ जाना, किसी की मान बढ़ाई, किसी की प्रतिष्ठा को देखकर मन में ईर्ष्या पैदा हो जाना, जब तक व्यक्ति भीतर के विकारों को नष्ट नहीं करेगा तब तक उसके बाहर के विकार खत्म नहीं हो सकते। क्योंकि सबसे पहले क्रोध भीतर पैदा होता है, और वही क्रोध जब बाहर प्रकट करता है व्यक्ति तो बहुत कुछ बिगड़ जाता है। क्रोध में व्यक्ति अपशब्द भी बोल सकता है, वाणी का स्वर भी चेंज हो सकता है, मारपीट भी हो सकती है। जो व्यक्ति क्रोध करता है, सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मन में जब क्रोध पैदा हो तो कुछ पल के लिए मौन हो जाना चाहिए। कोई आपको गाली दे रहा है तो मौन हो जाइए, क्योंकि सतगुरु कबीर साहब की वाणी कहती है आवत गाली एक है उल्टत होई अनेक, कहीं कबीर मत उलटिए रहे एक की एक। जो आपको गाली दे रहा है वो एक गाली दे रहा है, लेकिन यदि आपने उलट दिया तो गाली 2 हो जाएगी। फिर वो यदि आपको देगा फिर आप उसको दीजिएगा तो एक से अनेक हो जाएंगी। समझदार व्यक्ति की यही पहचान है कि एक व्यक्ति यदि आपको गाली दे रहा है तो आप वहाँ पे मौनता धारण कर लीजिए। लेकिन आज का मनुष्य जहाँ कोई एक गाली दे तो उसे एक की जगह 4 सुनाते हैं। सामने वाला भले ही चुप हो जाएगा, लेकिन जिसने सुना है गाली वो शांत नहीं होगा। तुलसीदास जी भी कहते हैं वशीकरण एक मंत्र है तजदे वचन कठोर, तुलसी या संसार में सुख उपजे चहुं ओर। चारों ओर उस व्यक्ति के जीवन में सुख ही सुख होगा यदि उसने कठोर वचनों का त्याग कर दिया तो। फिर देखिए संसार उसे कैसे अपना मानता है। जैसे कौवा और कोयल का उदाहरण देके सतगुरु साहब समझाते हैं कागा काकू धन हरे कोयल काकू देत, मीठी वाणी बोल के जग अपनों कर लेत। कौवा किसी के धन को नहीं हरता और कोयल किसी को धन देती नहीं है। देखने में दोनों सेम है, लेकिन अंतर बस इतना है केवल वाणी का। कौवा जब बोलता है तो सब लोग भगा देते हैं, लेकिन कोयल जब बोलती है तो उसकी वाणी को सब कोई सुनता है। फर्क भी बस वाणी का है। आप बस अपनी वाणी को सुधारिए, संसार फिर पूरा अपना। लेकिन अज्ञानतावश जब मनुष्य के सर क्रोध चढ़ता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो काम वासना घेर लेती है, और जब काम वासना घेरता है तब लोभ पैदा हो जाता है, और फिर लोभ के साथ में मोह पैदा होता है, और जब मोह पैदा हो गया तो व्यक्ति के अंदर भय हो जाता है। यदि मनुष्य ज्ञान में रहकर यदि क्रोध को खत्म कर दे, क्रोध की जगह यदि प्रेम को प्रकट कर दे, तो फिर काम, लोभ, मोह, माया, भय, ईर्ष्या, राग, द्वेष के आगे
करुणा, दया, क्षमा, शील, संतोष, वैराग्य, भक्ति प्रकट हो जाती है। इसलिए सतगुरु साहब कहते हैं नक्सिक तजे विकार। जब तक भीतर के विकारों को खत्म नहीं करेगा तब तक बाहर के विकार इसका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। फिर साहब बताते हैं सब जीवों से निर्वैर रहे, साधु मता है साध। जितने भी संसार में जीवात्मा हैं उन सारी आत्माओं में उस परम पिता परमात्मा का अंश देखो। बहुत से ऐसे मनुष्य हैं संसार में जो बेजुबान जीव को मारकर खाते हैं। साहब ऐसे प्राणी को भी समझाते हैं जो जीवों का वध करता है। उसे समझाते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हारे लिए मैंने खाने को अन्न, दूध, मेवा, मिष्ठान सब कुछ पैदा किया, परंतु तुम जीव को मारकर मत खाओ। साहब बताते हैं अपनी वाणी में, अन्न भखे सो मानवा, मांस भखे सो स्वान, अन्न मांस दोनों भके ता राक्षस परमान। अन्न को खाने वाले मनुष्य है, मांस को खाने वाला स्वान है, लेकिन तुम अन्न और मांस दोनों जो खाता है वो राक्षस वृत्ति का मनुष्य है। इसलिए ये मनुष्य, तुम शुद्ध शाकाहारी भोजन कर, देवतुल्य बन, मांसाहार का सेवन कर, राक्षस वृत्ति का मत बन। सब जीवों से निर्वैर रहे, किसी से वेरभाव मत रख। आज यदि तू किसी के साथ वेरभाव बना रहा है तो कल को तेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि साहब बताते हैं बकरी पाती खाती है, तिनकी उधेड़ी खाल, जो बकरी को खात है ताका कौन हवाल। जो बकरी को खा रहा है उसकी क्या दुर्दशा होगी, लेकिन बकरी ने तो केवल पत्ती को खाया था, तो उसकी ये दशा कि आज उसका गला काटा जा रहा है। लेकिन जो बकरी को काट रहा है उसकी क्या दुर्दशा होगी। इसलिए तुम्हारा ये कोई धर्म नहीं है कि तुम किसी जीव का वध करो। यदि तुम जिस जीव को मार रहे हो उसे वापस जिंदा नहीं कर सकते तो तुझे मारने का भी अधिकार नहीं है। इसलिए साहब ने धर्म की परिभाषा को भी समझाते हुए कहा, जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। जो व्यक्ति जीवों पर दया करता है और अपनी आत्मा की जो पूजा करता है, उससे बड़ा कोई संसार में धार्मिक व्यक्ति नहीं है। जो जीवों को मार कर खाए, स्वयं की आत्मा की पहचान ही नहीं करे और स्वयं को कहे कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक व्यक्ति हूँ, तो सतगुरु कबीर साहब ने उसे सीधा नकार दिया कि वो व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता जिसके जीवन में जीवों पर दया ना हो। इसलिए साहब सीधा ललकारते हैं कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, इन सब धर्मों को छोड़ स्वयं की सुधार कर, स्वयं की पहचान कर कि तेरा धर्म क्या है, तेरा कर्तव्य क्या है। साधु मता है साध। साधु का विचार को धारण कर अपने जीवन को अच्छा बना। मैंने पहले भी बताया था कि एक गृहस्थ व्यक्ति जब साहिब की वाणी को पढ़ता है तो अपने गृहस्थी जीवन को सुंदर बना लेता है। और वही जब एक तरफ एक संत जब उनकी वाणी को अध्ययन करता है, एक विरक्त साधु जब उनकी वाणियों पर चिंतन मनन करता है, तो उस परम तत्व की प्राप्ति कर लेता है, परमानंद को पा लेता है। साहब बताते हैं कि संत के जीवन में क्या होना जरूरी है। दया, गरीबी, बंदगी, समता, शील, विचार, इतने लक्षण साधु के कहीं कबीर विचार। दया, गरीबी, बंदगी, समता, शील, स्वभाव, इतने लक्षण साधु के कहीं कबीर विचार। एक संत भी तभी संत कहलाता है जिसके हृदय में दया हो, गरीबी, बंदगी, क्षमता, शील, स्वभाव, ये सारे गुण जिसके अंदर है वही असली संत है। हम संत हैं, हम किसी और संत का बुराई करें, ये साधु का लक्षण नहीं है। उसकी निंदा करें, उसकी चुगली करें, उसके बारे में बुरा सोचें, तो साहिब कहते हैं वो संत कैसे हो सकते हैं। अभी तक जब संसारिक भावों से ऊपर ही नहीं उठे हैं तो आपका भाव स्वभाव संत जैसा कैसे बनेगा, उस आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे कर पाएगा। यही सारी बातें जो एक समाज को एक अच्छा संदेश देती है, जो इन 5 बातों को जो जीवन में धारण कर लेता है उस मनुष्य का जीवन सहज हो जाता है। जो इन बातों को समझ लेता है वो जन्म से लेके मृत्यु तक, यहाँ तक कि मृत्यु के बाद का सफ़र भी कैसे तय करना है, ये भी उसके लिए आसान हो जाता है। आखिर में एक बात और कहना चाहूँगी
कि संसार में मनुष्य जितनी भी भक्ति करता है, सब देवी देवताओं के पास में किसी न किसी प्रकार का कोई एक हथियार है, लेकिन सतगुरु कबीर साहब एक ऐसे पूर्ण परमात्मा है जिनके पास केवल ज्ञान रूपी खड्ग है, जो संसार के हर एक व्यक्ति के भीतर के अज्ञानता रूपी अंधकार को, मोह माया रूपी जाल को, काम क्रोध लोभ मोह भय ईर्ष्या राग द्वेष अहंकार रूपी विषय विकारों को नष्ट कर देता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।